मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए श्री कृष्ण की वो 4 बातें लेके आया हूँ जो आपको आपके जीवन में हमेशा निर्णय लेने और खुश रहने के लिए प्रेरित करेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ में लाइक भी कीजिए। पहला है संयम। संयम स्वयं से प्यार करने का एक उपाय है। जिस व्यक्ति में संकल्प और संयम नहीं है वह मृत व्यक्ति के समान है। ऐसा व्यक्ति जीवन भर विचार, भाव और इंद्रियों का गुलाम बनकर ही रहता है। संयम और संकल्प के अभाव में व्यक्ति के भीतर क्रोध, भय, हिंसा और व्याकुलता बनी रहती है, जिसके कारण उनकी जीवन शैली अनियमित और अवैचारिक हो जाती है। किसी से भी शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार आदि से दूर रहकर सत विनम्र बने रहना जरूरी है। इससे सांसारिक वातावरण का प्रभाव छू भी नहीं पाता। कभी किसी से छल नहीं करें और न स्वयं ही छल जावें। अहंकार और झूठ से सदा दूर रहें। मान सम्मान, बड़ाई या चंचलता से दूर रहें। संतोष धारण करें, क्षमा को अपनाएं। संसार के प्रति तटस्थ भाव सदा रखें। सांसारिक बातों की अधिक चिंता नहीं करें। निश्चय होकर मन को स्थिर रखने का अभ्यास करें। सांसारिक घटनाक्रम मन को व्यग्र करते हैं, जिससे शरीर पर नकारात्मक असर पड़ता है। संसार आपको बदले इससे पहले आप स्वयं बदल जाएं। दूसरा है आत्मविश्वास। कोई भी आत्मविश्वास के साथ पैदा नहीं होता है। समय, अनुभव और ज्ञान के आधार पर धीरे धीरे आत्मविश्वास विकसित होता जाता है। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो आप पूरा ध्यान अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने पर देते हैं। वहीं जब आप में आत्मविश्वास की कमी होती है तो आप ये सोचते हैं कि शायद लोग आपको सुन नहीं रहे हैं। ऐसा होने पर आप अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। आपके पास ज्ञान होता है, फिर भी आत्मविश्वास की कमी से आप लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ने में नाकाम होते हैं। इसलिए आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। तीसरा है निर्णय। जो इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, सफलता की नई मंजिलों को छूना चाहता है, उसे अपनी निर्णय क्षमता मजबूत बनानी होगी। अर्थात हर इंसान को जीवन में सही निर्णय लेने की कला सीखनी चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा लिए गए निर्णयों पर आपका वर्तमान और भविष्य दोनों निर्भर होते हैं। कुछ निर्णय लेने वक्त एक इंसान के सामने 2 या उससे भी ज़्यादा विकल्प उपलब्ध होते हैं। ऐसे में कौन सा चुनाव करें यह उसे समझ में नहीं आता। इस कन्फ्यूज़न की अवस्था से बाहर निकलने के लिए उपलब्ध विकल्पों के सभी सकारात्मक और नकारात्मक पहलू देखें। उसके बाद कौन सा चुनाव बेहतर होगा इसके बारे में सोचें। सही निर्णय लेने के लिए आपको अपनी योग्यता पहचाननी होगी, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं यह जांचें। अर्थात आपकी ताकत और कमजोरी के बारे में मनन करें। अन्यथा अगर आपने अपनी मर्यादाओं को नहीं पहचाना तो लक्ष्य प्राप्त करते समय आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चौथा है परवरिश। बच्चा जब बड़ा होने लगता है तभी उसे नियम में रहने की आदत डालें। अभी छोटा है, बाद में सीख जाएगा। यह रवैया नहीं अपनाएं। उन्हें शुरू से अनुशासित बनाएं। कुछ पेरेंट्स बच्चों को छोटी छोटी बातों पर निर्देश देने लगते हैं और
उनके ना समझने पर डांटने लगते हैं। कुछ माता पिता उन्हें मारते भी हैं। यह तरीका भी गलत है। वो अभी छोटे हैं। आपका यह तरीका उन्हें जिद्दी और विद्रोही बना सकता है। अब वह समय नहीं रहा जब माता पिता ने जो कह दिया वह सही है। अब समय बदल गया है। बच्चे मुखर हो गए हैं। उनका अपना नज़रिया है। माता पिता को यह करना है कि बच्चों के साथ बॉस या हिटलर की तरह नहीं बल्कि दोस्त बनकर रहें। आपका यह तरीका बच्चों को आपके करीब लाएगा। वो आपसे खुलकर बात कर पाएंगे। बचपन से ही उन्हें अपने छोटे छोटे फैसले खुद लेने दें, जैसे उन्हें डांस करना है या पढ़ाई करनी है। फिर जब वो बड़े होंगे तो उन्हें सब्जेक्ट लेने में आसानी होगी। आपके इस तरीके से बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा और वे भविष्य में चुनौतियों का सामना डट कर सकेंगे। बढ़ती उम्र के साथ साथ बच्चों की बदमाशियां भी बढ़ जाती है, जैसे मारपीट करना, गाली देना, बड़ों की बात ना मानना आदि। ऐसी गलतियों पर बचपन से ही रोक लगा देना चाहिए ताकि बाद में ना पछताना पड़े। Sorry, it's DJ.